एमपी न्यूज टीवी। मैं हूं निधि और स्वागत आपका एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में। बात करेंगे मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को लेकर। तो आपको बता दें कि एमपी पॉलिटिक्स में हमेशा ही कुछ न कुछ नया दिलचस्प होता ही रहता है। अब देखिए ना कि एमपी में अब बंगला पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। सत्ता परिवर्तन किस तरह से हुआ वो भी हमने देखा, फिर लंबे समय का इंतजार और आखिरकार शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार भी हमने देखा। और अब जब मंत्री बन चुके हैं नए, तो ऐसे में अब उन्हें बंगलों का आवंटन किया जाना चाहिए, उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन कांग्रेस के कई पूर्व मंत्री ऐसे हैं जो अभी भी बंगलों पर काबिज है। अब इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस का वार पलटवार जारी है। बंगले आवंटन को लेकर उठापटक जारी है, या यूं कहें कि पूरी खींचतान चल रही है। अब ऐसे में बीजेपी का क्या कहना है, कांग्रेस का क्या कहना है, दोनों का अपना अपना पक्ष है, दोनों से हम बातचीत करेंगे। इस वक्त अगर हम बात करें तो बीजेपी की ओर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी। और क्या कहना है बीजेपी का, चलिए वो जानने की कोशिश करते हैं। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, आपसे जानना चाहेंगे कि बंगला आवंटन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, लेकिन कई तरह से चर्चाएं ये भी गर्म हो चली है कि जो नए नवेले मंत्री हैं उनका खास फोकस जो है वो बंगलों पर क्यों है। अभी और भी कई मुद्दे चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, और भी कई समस्याएं चल रही हैं। अभी हाल ही में मंत्री बने हैं और ऐसे में बंगलों पर नजर है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस जो है वो सत्ता केंद्रित पार्टी है और सत्ता में आने के बाद सबसे पहले वो अपना पेट भरते हैं। ये सब अरबपति लोग हैं जो बंगला नहीं खाली कर रहे हैं। तो आप सोचिए, अपात्र होने के बाद भी यदि आप शासकीय संपत्ति पर या जमीन पर या घरों पर कब्जा करते हैं, एक आम आदमी होता तो उसके साथ क्या होता, आप कल्पना कर सकते हैं। और ये सब सोचिए माननीय विधायक हैं जो अवैध काम कर रहे हैं, अनैतिक काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस से इसके अलावा क्या अपेक्षा की जा सकती है। और रहा सवाल नए मंत्रियों का, तो ठीक है, वो अपने अपने जहां जहां बेचारे हैं वहां से काम करेंगे और शासन अपनी जो वैधानिक मर्यादाएं हैं उसके अंदर शासन भी अपना काम करेगा। लेकिन बहुत दुखद स्थिति है कि इस परिस्थिति में आप सोचिए कांग्रेस के नेताओं ने लाल डालकर खड़ा कर दिया। यही हम दिल्ली में देखते थे, सांसद थे जब दिल्ली में यूपीए की सरकारें हैं। प्रियंका गांधी बताइए, जिंदगी में न सांसद है, न विधायक है, न कछु है, अपने बेहतरीन बंगले पे कब्जा करके पड़े हुए हैं। तो ये बहुत बुरी स्थिति है। कांग्रेस जो है वो देश को खाने के अलावा कोई काम नहीं करती। जी तेजी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये था बीजेपी की ओर से पक्ष। अब कांग्रेस का क्या कहना है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। और जैसा कि चर्चा चल रही थी, हम जानना चाहेंगे कि वैसे तो जाहिर सी बात है कि जब जिसकी सरकार है उसके मंत्रियों को बंगले दे दिए जाएं, लेकिन कई पूर्व मंत्री ऐसे हैं जो अभी भी सरकारी बंगले छोड़ने को राजी नहीं है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? देखिएगा, विधान के अनुसार नियम है कि 6 माह के भीतर किसी भी मंत्री को अपने शासकीय आवास जो आवंटित होता है उसे खाली करना चाहिए। और यदि वो नहीं करते हैं तो उन पर बाजार रेट के हिसाब से किराया वसूला जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद नहीं थी कि वो सरकार में लौट आएगी। ये इनके प्रकार वो जैसे तैसे लौट कर आई है, तो वो बदलने की भावना से कार्रवाई कर रही है। हमारी कमलनाथ जी की सरकार में थी, हमने कभी नरोत्तम मिश्र जी के पास बंगले में वो पहले मंत्री थे वो था, उन्हें हमने नहीं डिस्टर्ब किया। तो ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये निंदनीय है। जी मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे कांग्रेस का पक्ष साझा करने के लिए। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस जो है यहाँ वार पलटवार जारी है। बात है बंगलों के आवंटन को लेकर, लेकिन यहाँ भी इसे भी इतना आसान नहीं रहने दिया गया। यहाँ पर भी खींचतान लगातार जारी है। खैर, आने वाले दिनों में पता चलेगा कि बंगला आवंटन की प्रक्रिया आखिर कहाँ जाकर रुकती है। क्या वाकई पूर्व मंत्री इतनी आसानी से बंगले खाली कर देंगे? क्या नए नवेले मंत्रियों को उनके नए सरकारी बंगले मिल सकेंगे? खैर, जो भी होता है तमाम अपडेट्स हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। एमपी न्यूज पर अन्य खबरें लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।